घास के पराठे तो शर्म आ रही है। मन कर रहा है पास्ट में जाके अपने आप को ही 4 थप्पड़ मार के बताए भाई क्या कर रहे हो तुम। ठीक है, हम बोलते बोलते रह जाते थे कि बैकलॉग है प्लीज हमसे मत पूछिए, लेकिन पूछा जाता था। इस प्रकार हम बचपन में स्कूल से आने के बाद टीचर खेला करते थे, शायद आप लोगों ने भी खेला होगा। ठीक है, और इसमें मेरी बहनें बहुत ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करती थी। मैं जनरली स्टूडेंट बनता था, ठीक है, मैं बैठा रहता था। और मेरी बहनें 3 बहनें हैं, तीनों बहनें टीचर बनती थी। एक प्रिंसिपल बनती थी, एक हेडमास्टर जो से नीचे होता है, और एक टीचर बनता था, और मैं रहता था हमेशा स्टूडेंट। मेरे साथ हमेशा ये हुआ है कि हमें मतलब कहते ना मनगढ़ंत कुछ भी सवाल पूछे जाते थे, किसी भी टॉपिक से अचानक पूछ लिया जाता था, नो रिवीजन टाइम। ठीक है, हम बोलते बोलते रह जाते थे कि बैकलॉग है प्लीज हमसे मत पूछिए, लेकिन पूछा जाता था। और साथ में हमारी बहन, ठीक है, जो बड़ी वाली दीदी है, ठीक है, वो एक डंडा भी रखती थी। उनको आते ही मम्मी सो जाती थी, दोपहर का समय होता था। आप सभी लोगों ने भी यही चीज करी होगी, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, हाँ, वो मम्मी की जो दुपट्टा होता है उसको ऐसे कर लेते थे और टीचर बन जाते थे। अचानक स्टूडेंट से टीचर का रोल होने के बाद मेरे साइड में होता था एक गद्दा या तकिया, तो मेरी बहन बड़े से डंडे से उस तकिए को मारने लगती थी। उससे 2 प्रभाव होते थे। एक, मेरे अंदर खौफ बढ़ता था कि भाई साहब ये टीचर का रोल कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही है ना। गद्दे पीटे जा रहे हैं, तकिया पीटा जा रहा है, ठीक है, और वो तकिया इसलिए पीट रहा है क्योंकि वो सिर्फ तकिया है, वो जवाब नहीं दे सकता। ठीक है, मैं मनगढ़ंत सवाल का मनगढ़ंत जवाब देता था, लेकिन मेरे को कभी पिटाई नहीं पड़ी, लेकिन तकिया बहुत ज्यादा पिटा। हमेशा तकिया पीटने के बाद उसका धूल पूरा ऊपर उड़ जाता था। ठीक है, हाँ, आज सभी लोगों के साथ हुआ है ना। तो ऐसे ही डॉक्टर भी खेला जाता है, पेन से इंजेक्शन लगाया जाता है ना। बचपन में बहुत खेला होगा आप लोगों ने भी। ठीक है, हाँ, और अपने ही रूल्स होते थे। ठीक है, घंटों क्लास चल रही है, टीचर्स का जब हम खेलते थे, घंटों कोई बोरियत की बात नहीं है। मनगढ़ंत होमवर्क है, मनगढ़ंत रूल्स है, ठीक है, प्रेयर भी हो रही है घर में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्कूल में वही सारी चीजें जब फॉलो होती थी तो बड़ा दर्द होता था। गर्मी में कई बच्चों को चक्कर भी आ जाता था। हमारी जितनी भी अंटरपंटरियां होंगी सारी की सारी खुश हो रही होंगी, क्योंकि वो शायद 1-2 साल पहले उन्होंने भी खूब तकियों को मारा होगा डंडे से। है ना। हाँ, स्कूल में उनके साथ जो भी हुआ है उसका सारा भड़ास, सारा गुस्सा उस तकिए और गद्दे पे निकाला जाता है, उसको पीटा जाता है ना। चोर पुलिस घर, हाँ, है ना। स्कूल में जब हम छोटे थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब हम स्कूल में छोटे थे, ठीक है, तो घर का भूत इतना ज्यादा था, हमने क्या ही बताऊं, तो शर्म आ रही है। मन कर रहा है पास्ट में जाके अपने आप को ही 4 थप्पड़ मार के बताए भाई क्या कर रहे हो तुम। ठीक है, घास, स्कूल के पार्क में से घास उखाड़ के, ठीक है, और मम्मी जब सुबह नाश्ते के लिए आटा गूंदती थी तो उसमें से आटा निकाल के, और आप आगे की कहानी तो आप सभी लोगों को पता है, आप लोगों ने भी किया होगा, घास के पराठे। घास के पराठे बनाए गए। ठीक है, हाँ, घास के पराठे बनाए गए। और दुखद की बात यह नहीं है कि हमें घास के पराठे खाने पड़े। हमारी हिस्ट्री में घास के पराठे खाने पे बहुत बड़ा योगदान भी रहा है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, बात भूली जाए तो। ठीक है, लेकिन हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। हमारी बहन कच्चा खिला देती थी। हाँ, हमारी बहन कच्चा हमें घास के पराठे खिलाती थी, और हमें उस रोल में, एक्टिंग में इतना डूब के उसको खाना पड़ता था। भाई देखो, घर वाले हमें मसाले वसाले तो देते नहीं थे, तो बहन क्या करती थी, आटा लेके उसमें घास मिला देती थी। ठीक है, हाँ, घास मिला देती थी। घास के पराठे हमारे को बना के घर में खिलाए जाते थे।